नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। कोरबा और छत्तीसगढ़ से ब्यूरो हेड विवेक साहू की रिपोर्ट। विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक व सदस्य अर्चना उपाध्याय ने जिला पंचायत सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। जिले में ये 8वीं सुनवाई थी, जिसमें 25 प्रकरणों की सुनवाई हुई। एक मामले में बिजली वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा मुख्य अभियंता को भेजा। एक मामले में पत्नी को भरण पोषण के लिए हर माह 5,000 देने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा को यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में आंतरिक परिवार समिति की जांच की जानकारी देने को कहा। उसके खिलाफ न्यायालय में मामला चल रहा है। एक मामले में CF के आरक्षक को अपने वेतन से पत्नी को 5,000 देने को कहा। इसके लिए निगरानी करने प्रशासिका पुष्पा नवरंग को जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर नायक ने ये बताया कि महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायत का समय पर निराकरण किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। समिति में दोषी पाया गया है। आंतरिक परिवार समिति के अध्यक्ष पक्षकार थे, उसने आके जानकारी दी और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा किया है। तो उस प्रकरण को अभी हमने अपने पास लंबित रखा है। मुख्यालय में भेजा गया है। क्लास 1 ऑफिसर है उसकी कार्रवाई के लिए। तो जब रिपोर्ट आएगी तभी केस नस्तीबद्ध किया जाएगा। एक दूसरे केस में बटालियन में कार्यरत व्यक्ति ने आज आयोग के समक्ष अपनी पत्नी को 5,000 रुपये भरण पोषण देना स्वीकार किया है। ये 2 इम्पोर्टेंट मामले हैं। जो कार्यपालन अभियंता के खिलाफ है वो लेडी का भी मुझे नाम बताने में दिक्कत नहीं है। सीमा सर को आवेदिका है, अनावेदक का नाम राजेश ठाकुर है। CSPDCL के दोनों। कितने मामले थे सुनवाई के लिए? कितने? कोरबा में हमारी लगातार 8वीं जन सुनवाई है और पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे 261वीं जन सुनवाई है। आज यहाँ पर हम 27 मामलों को लेकर उपस्थित हुए थे। 2-3 जो प्रमुख मामले बताने के योग्य हैं। कार्यपालन अभियंता के खिलाफ शिकायत थी, जिसमें आंतरिक जांच समिति की अध्यक्ष ने आकर बताया कि विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा किया गया है। CSPDCL के महाप्रबंधक जो रायपुर में है वो एक्शन लेंगे, क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर है। तो इस प्रकरण में आवेदिका को कहा गया है कि वो आकर के पूरे एक लिखित आवेदन उनके महाप्रबंधक का नाम पता के साथ देंगे। तो हम उनको भी बुला करके उनसे विभागीय कार्रवाई क्या की जा रही है उसकी पूछताछ करेंगे। और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक यह भी प्रकरण हमारे पास लंबित रहेगा। एक प्रकरण है जिसमें कि बटालियन में कार्यरत आरक्षक ने अपनी पत्नी को अपने खाते से हर महीने 5,000 रुपये देना स्वीकार किया मेंटेनेंस। तो उस प्रकरण को सखी की प्रशासिका को सुपुर्द किया गया है कि वो उसकी पूरी लिखा पढ़ी कराएंगी। एक मामले में समझौते के लिए लोग रायपुर में आएंगे, हम उनका सुलहनामा तैयार कराएंगे और सुलहनामा के आधार पर वो अपने जीवन फिर से शुरू करने वाले हैं। एक प्रकरण था जिसमें कि अनावेदक गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी 52,000 सैलरी है और उनके बीच ऑलरेडी एक मामला कोर्ट में है। तो ऐसी दशा में हमने सब रिकॉर्ड में लिया और आवेदिका को उसकी कॉपी दिया है कि इसके बेस पर वो मेंटेनेंस का केस लगा सके ताकि उसे जल्दी रिलीफ मिल सके। मैडम, एक महिला जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, रोते हुए बाहर निकली वो, शायद उसके अनावेदक नहीं आते। ऐसे मामलों में किस तरह से? देखिए, जब अनावेदक नहीं आता है 1 या 2 पेशी में तो हम थाना प्रभारी के माध्यम से बुलाते हैं, SP को चिट्ठी लिखते हैं। तो अगली पेशी में तो उसके लिए यही प्रक्रिया की जाएगी। अब और उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती। मैडम, नया कानून इसमें महिला संबंधी अपराधों में किस तरह परिवर्तन हुआ है, कितना मिसयूज होगा, कितना उपयोग? देखिए, आयोग के कामकाज पर भी डिटेल में पढ़ने का विषय है और मैं अभी नई पुस्तक को मंगाई जरूर हूँ पर पूरा अध्ययन नहीं कर पाई हूँ, तो मैं नहीं बता पाऊँगी। आयोग के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो कोई परिवर्तन आया है आयोग के कामकाज में नए कानून के स्थिति में आने के बाद? नहीं, देखिए, नया कानून जो है वो पुलिस की वर्किंग के लिए, इंडियन पेनल कोड, CRPC एविडेंस के लिए है। हम केवल ये है कि अभी यदि हम 125 की बात कर रहे हैं तो जो धारा परिवर्तन होगा उसकी बात करेंगे। 498A के लिए जो धारा है उसकी बात करेंगे। जो हमारे रिकमेंडेशन होते हैं उसमें केवल हमें धारा को ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज जो उनकी शिकायत है उस पर तो एक्शन लेने के लिए हमारी रिकमेंडेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम, भाजपा की सरकार अब है प्रदेश में, क्या आपके अनुशंसाओं को सुना जा रहा है, सीरियसली ले रहे हैं या फिर? देखिए, भाजपा की सरकार में अनुशंसा वाला कोई विषय ऐसा तब आता है जब सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई निर्णय वाली बात होती है। तो सरकार अनुशंसा को तो सुनेगी ही सुनेगी। यदि नहीं सुनेगी तो 50% महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व करते हैं हम महिला आयोग के माध्यम से, वो सरकार की ही किरकिरी होगी। तो अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई है।
मैडम कई महिलाएं हैं कि ऐसे मामले भी जो न्यायालय में चल रहे हैं बावजूद इसके आपके पास भी आवेदन जी हाँ, लगाए जाते हैं। न्यायालय में मामले लगाने के बावजूद यहाँ आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि न्यायालय में लंबा समय लगता है, पेशी में लोग आते नहीं हैं और महिला आयोग में बहुत जल्दी से आ जाते हैं। इस वजह से महिलाओं का विश्वास महिला आयोग पर ज़्यादा है, पर जब उनको समझाते हैं तो फिर वो न्यायालय के प्रकरण से ही उनका निराकरण होता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ जो शिकायत है उसका तफसील से बताइए।